हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हो, हम आपके लिए लेकर आए हैं और एक इम्पॉर्टेंट वीडियो। इस वीडियो में हमने एक ऐसी कंपनी लगाई है जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है स्टॉक स्प्लिट की। मई महीने का रहने वाला है ये स्टॉक स्प्लिट। इस वीडियो में हम आपको इस कंपनी का टेक्निकल एनालिसिस भी करके दिखाएंगे, फंडामेंटल एनालिसिस भी करके दिखाएंगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न भी दिखाएंगे एंड इस स्टॉक स्प्लिट की डिटेल्स भी बताएंगे। एंड साथ ही साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि वेदर यू शुड गो फॉर दीज कंपनीज और नॉट। तो आशा करता हूँ आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखोगे। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो फॉर सच वंडरफुल एंड एक्साइटिंग कंटेंट। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द बिजनेस। सो टू बिगिन विद, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर। बात अगर मार्केट कैपिटल की करें तो इस कंपनी की जो मार्केट कैपिटल है वो है 13,909 करोड़, जो कि बहुत अच्छा मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी रेशो की बात करें तो 54.44 है। सेक्टर पी रेशो की बात करें तो 72.92% है। एंड दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो ये स्टॉक अभी सेक्टर के मुकाबले में अवेलेबल अच्छे रेट पे है, वैल्यूएशन अच्छे वैल्यूएशन पे अवेलेबल है, डिस्काउंटेड वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो स्टॉक अभी सस्ता है इस सेक्टर में। पियरट्रॉस्की स्कोर की बात करें तो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। पियरट्रॉस्की स्कोर 7 है इस कंपनी का, विच मीन स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स। बात अगर 3 इयर्स CAGR ग्रोथ की बात करें तो रेवेन्यू बढ़ा है 11.2% पिछले 3 साल में। नेट प्रॉफिट की बात करें तो 43.4% का सर्ज दिखा है पिछले 3 साल में। बात अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की करें तो 44.8% भी बढ़ा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले 3 साल से। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स के ऊपर। सबसे पहले कंपनी विद लो डेट। कंपनी का जो डेट है वो बहुत ही कम है, बहुत ही मिनिमल है, तो ये कभी भी अपना डेट उतार सकती है एंड इट कैन बिकम डेट फ्री। कंपनी विद जीरो प्रमोटर प्लेज। प्रमोटर होल्डिंग जो होती है वो गिरवी कुछ भी नहीं रखी है प्रमोटर्स ने अपने शेयर्स किसी के पास भी, तो विच इज अ गुड साइन अबाउट प्रमोटर्स होल्डिंग। हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग एट 30.75%। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग जो FIIs होते हैं, DIIs होते हैं या म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उनको इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग कहा जाता है। एंड इस कंपनी का जो इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है वो बहुत ज़्यादा है, 30.75%, विच मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट्स है, FIIs है, वो इस कंपनी में ट्रस्ट करते हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन। The company has declared positive results for the last 6 consecutive quarters. पिछले 6 quarters से this company is declaring great results, positive results and net profits भी बहुत बढ़ रहे हैं इनके। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इस कंपनी का हाईएस्ट है, 30.80% है इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। मतलब अगर इन्होंने 100 रुपया लगाया है अपने बिजनेस में तो उस 100 रुपए के बदले ये 30 रुपए कमाते हैं। ओके, विच मीन्स इनका जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो बहुत ही जबरदस्त रेशो है, 30.80%। डेटर्स टर्नओवर रेशो इस कंपनी का 16.46 टाइम्स है, जो कि बहुत जबरदस्त है, बहुत अच्छा है। नेट सेल्स हाईएस्ट है, 724.96 करोड़ का इनका क्वार्टर का नेट सेल्स रहा है, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। स्टॉक इज टेक्निकली इन बुलिश रेंज ना राइट नाउ। स्टॉक अभी टेक्निकली बुलिश रेंज पे है, माइल्ड बुलिश नहीं है, फुल बुलिश पे है। इट्स रैंक्ड सेकंड अक्रॉस ऑल मिड कैप एंड 8 अक्रॉस एंटायर मार्केट। तो रैंकिंग की बात करें तो मिड कैप सेक्टर में ये सेकंड बेस्ट कंपनी है एंड एंटायर मार्केट में ये 8 बेस्ट कंपनी है। FIIs, FPIs और इंस्टीट्यूशनल्स जो होते हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं अपने शेयर होल्डिंग इस कंपनी में। जैसे मैंने बताया, FIIs, DIs है, इंस्टीट्यूशंस है, उनकी होल्डिंग जो है इस कंपनी में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, वो जो कि है 30% से ज़्यादा। तो ये बढ़ा रहे हैं अपने, तो विच शोज दस कंपनी का जो फाइनेंशियल्स है, टेक्निकल्स है, उसमें ट्रस्ट इनका बहुत ज़्यादा है। दैट्स द रीजन दे आर कमिंग टू दिस बिजनेस। चलिए अब बात कर लेते हैं इस कंपनी के रिटर्न्स के ऊपर। यहाँ पे हमने टोटल 10 साल का जो डेटा है वो अवेलेबल था वो लिया है, और इस डेटा के साथ हम कंपेयर करने की कोशिश करेंगे इस स्टॉक के एब्सोल्यूट रिटर्न्स और सेंसेक्स के एब्सोल्यूट रिटर्न्स। बात अगर 10 ईयर्स की करें तो इस स्टॉक ने दिए हैं बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न्स, 11,144.81% रिटर्न्स, जबकि सेम टाइम पे सेंसेक्स ने दिए हैं 161.72% रिटर्न्स। इन 5 ईयर्स 1339.17% रिटर्न्स, सेंसेक्स ने दिए हैं 92.57% रिटर्न्स।
इन 1 ईयर 340.71% रिटर्न्स, सेंसेक्स ने दिए हैं 52.41% रिटर्न्स। इन 3 मंथ्स 58.32% रिटर्न्स, सेंसेक्स ने दिए हैं नेगेटिव रिटर्न्स -4.50% रिटर्न्स। सो ओवरऑल देखा जाए तो हर टाइम फ्रेम में दिस कंपनी इज आउट परफॉर्मिंग सेंसेक्स बाय अ ह्यूज मार्जिन, and overall this company is giving very great returns and people can go for it. चलिए अब बात कर लेते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। यहाँ पे जो हमने डेटा लिया है वो मार्च 2021 तक का लिया है। प्रमोटर होल्डिंग है 58.35%, जो कि बहुत ही अच्छा परसेंटेज है प्रमोटर्स के पास। म्यूचुअल फंड्स के पास है 7.42% होल्डिंग। एफआईआईज के पास है 21.97% होल्डिंग। नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास है 10.9% होल्डिंग। अदर डीआईएस के पास है 1.36% होल्डिंग। मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स के पास है। प्लस शेयर्स कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया वो। चलिए अब बात कर लेते हैं इस स्टॉक स्प्लिट के डिटेल्स के ऊपर। कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल लिमिटेड, जिन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है स्टॉक स्प्लिट की। स्टॉक स्प्लिट इन द रेशो ऑफ 5:1। मतलब अगर आपके पास इस कंपनी का एक शेयर है या आप इस कंपनी का एक शेयर खरीदते हो एटलीस्ट 1 डे बिफोर द एक्स डेट, देन द कंपनी विल गिव यू 4 मोर शेयर्स फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनीथिंग पेइंग टू दिस कंपनी, विच मीन्स आपके पास टोटल 5 शेयर हो जाएंगे आफ्टर द एग्जीक्यूशन of this stock split. Obviously, the price of the company will also fall in the same proportion, as well as face value भी divide होता है in the same proportion in terms of stock split. बात अगर एक्स डेट की करें तो यहाँ पे 7 मई फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज एक्स डेट, विच मीन 6 मई तक आप इस कंपनी में फ्रेश बाइंग कर सकते हो, निवेश कर सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अगर आपको ये स्टॉक स्प्लिट अच्छा लग रहा है तो। बट रिमेंबर गाइस, 6 मई इज द कट ऑफ डेट। 6 मई तक अगर आप इस कंपनी में निवेश करते हो तभी आपको ये स्टॉक स्प्लिट में हिस्सेदारी मिल सकती है, अदरवाइज नहीं मिलेगी अगर आप इन्वेस्ट करते हो 6 मई के बाद। However, I recommend this stock for the people who want to invest regularly. वो SIPs करना चाहते हैं या रेगुलरली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉर डिविडेंड, फॉर कॉर्पोरेट एक्शंस, फॉर गुड रिटर्न्स, देन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे आप घुस सकते हो, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। रिकॉर्ड डेट की बात करें तो 10th में यहाँ पे फिक्स कर दी गई है ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एज रिकॉर्ड डेट। करंट स्टॉक प्राइस की बात करें तो 4,274 रुपीज पर शेयर का इसका करंट स्टॉक प्राइस है। ओब्वियसली दिस प्राइस इज लिटिल हाई, बट कंपेरेटिवली पी रेशो के हिसाब से इट इज, सेक्टर के मुकाबले में इट इज ट्रेडिंग एट डिस्काउंटिंग प्राइस राइट नाउ। स्मॉल इन्वेस्टर्स के लिए दिक्कत हो सकती है, बट अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, आपके पास बजट है एंड इफ यू वांट टू गेट अ गुड रिटर्न्स, ग्रोथ, दिस इज द कंपनी दैट यू कैन इन्वेस्ट। ओल्ड फेस वैल्यू जो अभी है वो है 10 रुपीज पर शेयर, जो कि कट के होने वाला है 2 रुपीज पर शेयर आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्टॉक स्प्लिट। मार्केट लॉट की बात करें तो यहाँ पे कोई भी रिस्ट्रिक्शंस दिखने को नहीं मिल रही है। यू कैन इन्वेस्ट इन 1 शेयर, 2 शेयर, 15, 20 इन एनी डिनोमिनेशन। देयर इज नो रेस्ट्रिक्शंस कि आपको 10, 15 या 1000 या 2000 शेयर्स खरीदने हैं। तो यू हैव द फ्री विल, आप एक शेयर ले सकते हो, कंपनी आपको 4 और दे देगी, टोटल आपके पास बन जाएंगे 5 शेयर। बट रिमेंबर गाइज, प्राइस भी स्प्लिट हो जाएगी इन द सेम रेशो, ऐसा प्राइस नहीं सेम रहेगी, अदरवाइज कंपनी को तो नुकसान है अदरवाइज।